उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर सपा की ओर से हो रहे वार पर आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कन्नौज के नीरज मिश्रा कांड का नाम लेते हुए कहा कि 2004 में नीरज का सर काट लिया गया था। सीएम ने बताया कि नीरज भाजपा के कार्यकर्ता थे। आपको बता दें, आज ही सुब्रत पाठक, जिन्होंने कन्नौज में डिंपल यादव को हराया, उन्हें भाजपा संगठन में महामंत्री बनाया गया है। वहीं अखिलेश यादव 2004 में कन्नौज से सांसद थे। और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, विपक्ष के सवालों का एक एक करके जवाब आज मुख्यमंत्री ने दिया और सबसे बड़ी बात यह कि राम और परशुराम एक हैं, ये कहकर भी जो ब्राह्मणों को लेकर राजनीति हो रही है और परशुराम की प्रतिमा लगाने की जो बात हो रही है उसको भी साधा और खुद सीएम अखिलेश यादव को टारगेट करते हुए कन्नौज का वाकया याद दिलाया। देखिए, आज तक 3 दशक से, यानी हम कहें तो 1990 से भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर्स रहा है ब्राह्मण। यानी 70% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, चुनाव जीते भाजपा या हारे। ऐसे में एक बड़ा चंक है और प्रभावशाली चंक है। लगभग 13% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में रहते हैं और कम से कम 7% की क्षमता है। जितना वो वोकल हैं, जितना वो कन्विंस करते हैं, जितना वाकपटु हैं, कम से कम 7% लोगों को वो प्रभावित करते हैं। यानी अगर हम बात करें तो 20% वोटर्स को ब्राह्मण प्रभावित करते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति गरमाई हुई है। जी बिल्कुल वीरेश, आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच सुब्रत पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि सांसद हैं भाजपा के और आज ही उनको कार्यकारिणी में जगह भी मिली है। सुब्रत पाठक जी, चर्चा ये कि कन्नौज में डिंपल यादव को आपने हराया था और भाजपा संगठन में आज आपको महामंत्री बना दिया गया है। राम, परशुराम और ब्राह्मणों को लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर आज सीएम योगी जमकर बरसे भी हैं। जी हेलो जी, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। आज कार्यकारिणी में जगह मिली है, महामंत्री आपको बनाया गया है। 2004 में कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव भी थे, डिंपल यादव को आप हरा चुके हैं कन्नौज से। देखिए, बिल्कुल मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, जिस प्रकार से एक मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को आज यह जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी गई है। तो मैं अपना सर्वस्व पार्टी के निर्माण में समर्पित करूंगा और दिन रात एक करके पार्टी की सेवा करूंगा। तो निश्चित रूप से दूसरा, जिस प्रकार से आज योगी जी ने जो बात कही है वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात उन्होंने सदन के भीतर कही कि राम और परशुराम दोनों हमारे आदर्श हैं, हमारे भगवान हैं। और जिस प्रकार से दोनों लोग ही भगवान विष्णु का अवतार हैं, तो वो तो भगवान की श्रेणी में आते हैं। भगवान को जातियों में बांटना उचित नहीं है। भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है। ये सारे लोग, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग हों, उनका निर्माण करने वाले भगवान हैं। इसलिए भगवान को जाति में बांटना उचित नहीं है। और जिस प्रकार से योगी जी ने कहीं ना कहीं कन्नौज का जिक्र करके जो आज समाजवादी पार्टी के गुंडा राज और अपराध और सरकार का जिस प्रकार से संरक्षण उनके समय पर रहा था, उनकी सरकार में रहा था, आज उसको उजागर कर दिया है। प्रदेश की जनता को आईना दिखाया है कि किस प्रकार से भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए ये आ रहे हैं और ये समाज को कहीं ना कहीं प्रपंच रच के समाज को तोड़ने की एक बार फिर से प्रयास कर रहे हैं। योगी जी ने इस बात को उजागर किया। तो आज विधानसभा में सीएम योगी का भाषण सबने सुना और एक एक करके विरोधियों के तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ सुब्रत पाठक जुड़े थे और आपको सीधे लिए चलते हैं वीरेश पांडे। दयाशंकर जी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, जिन्हें आज कार्यकारिणी में जगह दी गई है, उपाध्यक्ष उनको बनाया गया। वीरेश, उनसे बात कीजिए। और अब जो राजनीति दरअसल कह लीजिए कि ब्राह्मणों पर जाकर केंद्रित होती नजर आ रही है। 13% आपने बताया कि ब्राह्मण हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और आज कार्यकारिणी पे नजर डाले तो 7 ब्राह्मण चेहरे और 21 जनरल कैटेगरी, उन सबको पद दिए गए हैं। दयाशंकर जी की सबसे पहले प्रतिक्रिया जानिए इस पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं करती है। ये समाजवादी पार्टी एक जाति विशेष के कारण ही राजनीति में वो लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के रूप में काम करती है और हर वर्ग के लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सभी समाज का सभी समर्थन नहीं होता तो 3/4 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त नहीं होती। आजादी के बाद पहली सरकार माननीय मोदी जी की थी। 2014 में जितनी बहुमत से जीते थे
उससे ज्यादा बहुमत से 2019 में वो चुनाव जीते। इसका परिणाम है कि कहीं ना कहीं सर्व समाज के लोग मोदी जी और योगी जी में समर्थन व्यक्त करते हैं। पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है अभी 2019 में, उस समय माननीय अखिलेश जी और मायावती जी दोनों लोग मिल करके चुनाव लड़े थे और ये कहते थे कि हम जाति के आधार पर दोनों मिल करके भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर देंगे। उसका हक भी इन लोगों ने देख लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती है, तो एक वैचारिक लड़ाई लड़ती है। और आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति जिस कारण से हुई थी, जिस विचारधारा के लिए हुई थी, आज वो संपूर्ण हो रहा है। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे मंदिर का निर्माण हो, चाहे समान संहिता की बात हो, तो जो भी इशूज थे, जो मेजर इशूज थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनके कारण उसकी उत्पत्ति हुई थी, आज वो कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। इसलिए ये लोग बौखला गए हैं। बिल्कुल, तो विपक्ष अपनी बौखलाहट जारी कर रहा है, अपनी बौखलाहट जाहिर कर रहा है, सवाल उठा रहा है और आज उसी का विधानसभा के भीतर से जवाब दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इतना ही नहीं, जो तख्तियां लेकर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किया था, उसको भी आड़े हाथों लिया है आज सीएम योगी ने। बहुत बहुत शुक्रिया दयाशंकर जी बातचीत के लिए हमसे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 16 जिले बाढ़ग्रस्त हैं, जहां लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घर, खेत, सड़क सभी बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी, नदियां भी उफान पर हैं। गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। न घर बचा है, न खेत और न ही सड़कें। इस दौरान आने जाने के लिए एकमात्र सहारा नाव है, वो भी सबको उपलब्ध नहीं। पानी की धारा तो ऐसी जो मानो सबको बहा ले जाए। जहां बाढ़ का खतरा कम हुआ है, वहां कटान भी ऐसी कि सब कुछ काटने पर उतारू। ये बाराबंकी में बाढ़ के कहर की तस्वीरें हैं। यहाँ सरजू नदी ने कहर बरपाया है, कटान भी तेज हो गई। पानी की धारा जैसे सब कुछ बहा ले जाने के लिए आतुर है। किसानों के हजारों बीघा फसल जलमग्न है, घर पानी में डूबे हुए, पालतू पशु भी परेशान है। इस दौरान लोग ऊंची जगहों पर खड़े होकर शायद अपनी बर्बादी को निहार रहे हैं। बाढ़ की ये तस्वीरें मुरादाबाद की है। यहाँ रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल जलमग्न हो गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर ट्रॉली के सहारे अपनी बाइक वाहन पर चढ़ाकर पार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में कुछ युवा जान की परवाह किए बिना पुल से नदी के गहरे पानी में छलांग लगा रहे हैं। आगरा की ये तस्वीर तो डराने वाली है। यहाँ उटांगन नदी को पार करने के लिए लोग देशी जुगाड़ कर रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग ट्यूब में हवा भरकर उसे नाव बनाकर नदी पार कर रहे हैं। वहीं बहराइच की 4 तहसीलों में भी बाढ़ के हालात गंभीर हैं। यहाँ सरयू नदी का पानी कई गांवों में घुस चुका है। एल्गिन ब्रिज पर ये खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसकी लहरें तो मानो खौफ पैदा कर रही हैं। बाढ़ की ये तस्वीरें गोंडा से आई। यहाँ भी सरजू नदी ने तबाही मचा रखी। कई गांव बाढ़ की चपेट में। ये वही जगह है जहाँ तरफगंज तहसील क्षेत्र में हाल ही में तटबंध कट गया था। ये कानपुर में गंगा नदी के उफान की तस्वीरें हैं। यहाँ गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुँच गया है, यानी किनारे के गांव और शहर दोनों ही क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही जमकर बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्रों में दिखने लगा है और यही वजह है कि अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर में भी जो गंगा नदी का जलस्तर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम इस वक्त गंगा बैराज में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव जो है वो किस कदर तेज़ वेग से बह रहा है। और जो सामने की तस्वीरें हैं उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा।
बहरहाल उत्तर प्रदेश के करीब 16 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। 850 से ज्यादा गांव बाढ़ग्रस्त हैं। ऐसे में प्रशासन की पहली प्राथमिकता बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री मुहैया कराने की होनी चाहिए, जिससे बाढ़ से परेशान लोगों को कुछ तो सुकून मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो बाढ़ और बारिश के कारण हुई तबाही की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल